फैक्ट 1। जब भूख लगती है तब जो पेट के अंदर से आवाज़ आती है वो एक्चुअली आपके पेट के अंदर से इंटेस्टाइन से आती है। पेट के अंदर की वो सारी कंटेंट को आगे बढ़ा देता है ताकि बचे कुचे इंटेस्टाइन पर चिपके हुए खाने को ही यूज़ कर ले बॉडी, जब तक नया खाना नहीं आ जाता। फैक्ट 2। रेनडियर जानवर होते हैं ना, इनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा अनोखी होती हैं। गर्मी के समय में इनकी आंखें गोल्डन कलर की हो जाती हैं और सर्दी के टाइम में इनकी आंखें ब्लू कलर की हो जाती हैं। पैकिंग विंटर नाइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंखों में जा सके। गर्मी आती है, ये वापस से गोल्डन कलर में बदल जाती हैं। फैक्ट 3। ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है और शायद ही किसी को पता होगी। 2018 में मैन अफ्रीका के बीच से धरती डिवाइड होने लगी लिटरली, और एक समुद्र का जन्म होने वाला है। दोनों लैंड मैसेज के बीच में एक क्रैक आने के चलते आने वाले हैं। 10 मिलान जानी 10 लाख साल बाद में एक नया कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे कर रहा है। फैक्ट 4। बार्नी क्रोज जो कि एक साइंटिस्ट और एक म्यूजिशियन है, वो अपनी रिसर्च से इस कंक्लूजन पर आई कि बर्ड्स का गाना और इंसेक्ट की आवाज़, ये सब जो नेचर का इंटीग्रल साउंड्स है जो कि होना चाहिए नेचर में, एक हेल्दी नेचर में, वो लास्ट 50 सालों से कम होता जा रहा है, यानी कि नेचर क्वाइटर हो गई है। फैक्ट 5। जो हर चीज़ में फॉल्ट देखते हैं, हर चीज़ में गलतियाँ निकालते हैं, वैसे लोगों को स्मेल फंगस कहते हैं। फैक्ट 6। यूके की एक जगह पर स्टेवी लीच नाम का एक इंसान अपनी डेली रूटीन पर काम कर रहा था, दूध को डिलीवर करने का काम। तभी उसने देखा कि एक शॉप में बहुत ज़्यादा भयंकर आग लग गई है और सब कुछ उसके चपेट में आ रहा था। वो उतरा और सब मिल्क की बोतल्स फायर में डालने लगा और आग को फाइनली बुझा दिया। दूध से ही उसने आग को बुझा दिया और कई 100 लोगों की जान भी बचा दी। उन्हें हीरो मिल्कमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। फैक्ट 7। आपको पता है अगर कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाया कैसे जाता है? ऑफ कोर्स आप बोलोगे फायर एक्सटिंग्विशर से, तो क्या ही होगा, फायर तो बुझाने के लिए नए नए तरीके भी आते हैं। एक होता है थ्रोएबल फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि आप फायर के सामने जाकर स्प्रे नहीं करते बल्कि उसको डायरेक्ट आग वाली जगह पर थ्रो कर देते हो। और दूसरा इफ़ेक्टिव तरीका जो है अभी नया नया आया है, वो ड्रोन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी ड्रोन से फायर कंट्रोल किया जाता है। और ये अभी पूरी तरह से सारी कंट्रीज़ में नहीं आया बल्कि धीरे धीरे आ रहा है कंट्रीज़ में। दुबई में यूजुअली यूज़ होता है और इंडिया में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। 8। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक ऑफिस बिल्डिंग में एक रोबर यानी चोरी करने वाली टीम गई एक ऑफिस में और उनका प्लान था कि हम लोग जाएंगे और सारे कंप्यूटर्स को चुरा लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चुरा लेंगे और उसे बेचकर पैसे कमाएंगे। और वो रैंडमली किसी भी ऑफिस में चले गए बिना जाने कि ये कौन सी कंपनी है और क्या है। तो क्या है कि जब वो ऑफिस में रॉबरी कर ही रहे थे तो वो देखे कि ये तो कोई ऐसी कंपनी है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब एक संस्था थी जो नॉन प्रॉफिट थी, बहुत सारे गुड थिंग्स सोसाइटी को दी थी उस कंपनी ने। तो जब उन्हें पता चला कि ये ऑफिस तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो फिर वो पता है क्या किए, वो चुराने के बाद सारे कंप्यूटर्स को वापस रखकर चले गए। यहाँ तक कि एक नोट में कंपनी को सॉरी लेटर भी लिखकर वो लोग चुपचाप वापस चले गए। जो आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो यही है वो लेटर। इसमें इन लोगों ने ये लिखा कि हमको कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने आपका सामान वापस कर दिया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग सोसाइटी की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फैक्ट 9।
पता है, चिकागो जो जगह है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी में से एक है और ये अमेरिका में मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी स्पीच दी थी और ये जगह अपनी धर्म के लिए भी फेमस है। और क्या आपको पता है कि वहाँ का जो रेलवे ट्रैक होता है ना, वो इतना ठंडा होता है, उस पर ठंड इतनी ज़्यादा असर होता है कि ट्रैक पूरी तरह से एकदम बर्फ से भर जाती है और वहाँ की गवर्नमेंट को ट्रैक के ऊपर आग जलानी पड़ती है। वहाँ पर जब ट्रैक के ऊपर आग जलाई जाती है तब जाकर पटरी जिंदा रहती हैं और तभी वो ट्रेन्स चल पाती हैं। अगर आग ना जलाई जाए तो ट्रेन्स बंद हो जाएंगी, इतनी नौबत आ जाती है वहाँ पर। ऐसी हालत हो जाती है चिकागो की ठंड की। दैट्स अमेजिंग। और वहाँ पर बहुत सारे टर्बुलेंस हीटिंग सिस्टम और हीट ब्लोअर की मदद से ट्रैक को गर्म किया जाता है, तभी वहाँ पर ट्रेन्स चल पाती हैं, वरना वहाँ ट्रेन्स भी नहीं चल पाएंगी। फैक्ट 10, ऑमनिस एक बहुत ही यूनिक सी फीलिंग की नाम है। मान लो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और आप ट्रेन की लिस्ट देख रहे हो बोर्ड पर और बगल में स्टाफ का रूम भी देख रहे हो। हर एक सेकंड कुछ ना कुछ नई चीज़ों को देख रहे हो और जितना भी कुछ आप देख रहे हो आपको उतना ही रियलाइज़ हो रहा है कि इस दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जो कि आप मरने के पहले नहीं देख पाओगे। ये कितनी सैड बात है। इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लाइफ टाइम में कभी भी अवेयर नहीं हो पाओगे। इसी फीलिंग को ऑनिज्म कहा जाता है।